देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी अभी अपने स्तर पर लगातार देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी खबर अगर हम बात करें तो दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर हलचल है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई गई है। कांग्रेस अपने कोटे के 60 सीटों पर प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप देगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने 74 सीटों पर अपने उम्मीदवार का पैनल भी तैयार कर रखा है। बिहार चुनाव को लेकर हलचल दिल्ली में भी तेज है। और बीते दिन भी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक बुलाई गई थी। और इन्हीं तमाम खबरों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए चर्चा करने के लिए उनका रुख करेंगे। आशुतोष, देखिए, महागठबंधन में जो माथापच्ची चल रही है लगातार, अब और भी जैसे जैसे नजदीक आ रहा है समय, वैसे वैसे हलचल और बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि आज महागठबंधन की ओर से घोषणा की जा सकती है सीट शेयरिंग का। और दूसरी तरफ अगर सीट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों के नाम का चयन भी होना है। ऐसे में क्या लग रहा है, जो बिहार पटना में हलचल है, दिल्ली में हलचल है, तो क्या वहां से आज किसी भी हालत में महागठबंधन सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकती है? बहुत बड़ा दिन है और आज अगर सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं होती है तो हो सकता है कई दल स्वतंत्र होकर के अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देंगे और महागठबंधन बिखर जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक आज हर हाल में महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग की घोषणा हो जानी है, क्योंकि आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव एक केस के सिलसिले में दिल्ली में है और ये भी चर्चा हो रही है कि आज ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बातचीत होने के बाद ये फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा कि आखिर कौन दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रक्रियाओं के बीच में आरजेडी ने अपने जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको फ़ोन कर ये जानकारी दे दी है कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। लगभग 20 से 25 सीट ऐसी हैं जहां पर अभी जिज की स्थिति दिख रही है और इसलिए वहां पर अभी फ़ोन कॉल नहीं गए हैं उम्मीदवारों को। तो ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव 3 बजे के बाद दिल्ली से पटना लौटेंगे और सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से एनडीए की तरफ से विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर सीट शेयरिंग की सूची जारी कर दी। हो सकता है एंड महागठबंधन की तरफ से भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए और सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाए। हालांकि एनडीए आज विधिवत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताने जा रही है कि जेडीयू किस सीट पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि एलजेपी आर की बात करें या फिर हम की बात करें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें, उनके सीटों की सूची जो है वो मीडिया में आ चुकी है। लेकिन चूंकि बीजेपी और जेडीयू 100 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 101 पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में सूची बड़ी है, इसलिए आज विधिवत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। लेकिन महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप सीटों की घोषणा करें। और हो सकता है अगर ज़्यादा परेशानी हो तो दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची आप थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज के दिन से ही दूसरे चरण के नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तो ऐसे में जितनी जल्दी आप सीट शेयरिंग की घोषणा कर देंगे उतनी ज़्यादा सहूलियत होगी। कांग्रेस और आरजेडी के बीच विवाद फंसा है और मुझे लगता है कि दोनों के शीर्ष नेतृत्व तो दिल्ली में ही हैं, तो ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर की जाएगी। देखिए, बिल्कुल, और तमाम बड़े नेताओं का दिल्ली में जुटान होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें आशुतोष, तो यहाँ पे कांग्रेस की चुनाव समिति की भी बैठक बुलाई गई है और कहा जा रहा है कि जो उम्मीदवार हैं उन पर अंतिम मुहर लगेगी। इसे लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक है और आमतौर पर यह प्रक्रिया रही है कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाती है। तो मुझे लगता है कि आज जो बैठक होगी उस बैठक में जितने भी उम्मीदवार हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है चरणबाइज तरीके से आप उम्मीदवारों की घोषणा करें। आमतौर पर परंपरा रही है कि चरणबाइज तरीके से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होती थी, लेकिन अब वक्त बहुत कम है, सेकेंड फेज का भी नॉमिनेशन शुरू हो चुका है।
तो ऐसे में कांग्रेस अपने सभी उम्मीदवारों की जो सूची है वो तैयार रख रही है और वो सिंबल देने की प्रक्रिया आज से शुरू करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अल्टीमेटम आरजेडी को दे रखा है कि अगर 13 तारीख तक सीट शेयरिंग पर कोई ठोस सहमति नहीं बनती है तो कांग्रेस सिंबल देना शुरू कर देगी। और जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बात करें, क्योंकि उम्मीदवारों की जो सूची गई है सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी ने उन्हें छांटा है और स्क्रीनिंग कमेटी ने 74 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का खाका तैयार कर लिया है, पैनल तैयार कर लिया है। अगर आरजेडी या फिर महागठबंधन में सहमति नहीं बनती है तो कुछ अलग विकल्प भी कांग्रेस देख सकती है और इस विचार से ये तैयारी की गई है। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि 58 से 60 सीटों पर उन्हें मिल जाए, उन्हें सीट मिल जाए, उनके खाते में सीट आ जाए और बाकी सीटों पर आरजेडी सहयोगी दल लड़ती है चुनाव। जरूरत है कि सबसे पहले सीट शेयरिंग का ऐलान करें, उसके बाद उम्मीदवारों पर चयन होता रहेगा और आज का दिन बेहद ही अहम है। आशुतोष, नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।